गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज जब हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों क्या हैं। तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इंश्योरेंस और इंश्योरेंस क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसकी अंतर के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम इसका शब्दों को जो इंश्योरेंस है, इसका जो शब्द का जो प्रयोग है उन बीमा अनुबंध के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। दूसरे शब्दों में इस शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने अथवा एक निश्चित अवधि को पूर्ण होने पर दे देगा। इस प्रकार जिन बीमा अनुबंध में इस शब्द का प्रयोग होगा वह बीमित को एक निश्चित राशि चाहे जल्दी या देर से मिले पर वो अवश्य है, मतलब अवश्य मिलेगी। इस संबंध में कहते हैं कि निश्चयात्मक स्थिति प्रकट होती है और ऐसा बीमा केवल जीवन बीमा ही होता है। मतलब कहने का मतलब एश्योर होती है कोई चीज़ को जो एक निश्चित होती है कि आपको मिलना ही मिलना है। तो जैसे ये है कि आप जीवन बीमा करवाते हैं तो एक राशि इसमें मिलनी होती है, तो एश्योर बीमा कहलाता है। अब यहाँ आता है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इंश्योरेंस शब्द का जो प्रयोग है इसमें हानि होने की संभावना होती है, तभी इसका बीमा कराया जाता है। जैसे कहते हैं कि हानि होना निश्चित नहीं होता है, मतलब इसका जो हानि होने की संभावना हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता है ना। मतलब एक लगता तो है कि हमें इसमें लॉस होगा पर हो नहीं पाता। तो क्षतिपूर्ति अनुबंध में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंपनसेशन जैसे मिल जाता है उस चीज़ का, वो इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कोई भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। और इसको हम अब इन दोनों अंतरों को हम बहुत ही आसानी से एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अंतर प्रयोग के आधार पर लेते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा अनुबंध के लिए किया जाता है। एश्योरेंस का जो प्रयोग है वो मोस्टली, मतलब कहने का मतलब एश्योरेंस का ही जीवन बीमा के लिए किया जाता है। और इंश्योरेंस का जो प्रयोग है वो सभी बीमाओं के लिए किया जाता है, जैसे समुद्र बीमा, अग्नि बीमा, विशेष अनुबंध के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि जीवन बीमा के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जोखिम। तो जोखिम में क्या है कि एश्योरेंस शब्द का जोखिम ये शब्द जोखिम की निश्चितता को प्रकट करता है, जबकि इंश्योरेंस में जोखिम की संभावना को प्रकट होती है, ये संभावना प्रकट होती है इसमें। नेक्स्ट है बीमा राशि की प्राप्ति। तो एश्योरेंस में ये शब्द यह प्रकट करता है कि बीमित बीमा अवधि में या अवधि के पूर्ण होने पर बीमा राशि अवश्य प्राप्त करता है, जबकि इंश्योरेंस में इस शब्द को प्रकट करता है कि बीमित को बीमा राशि प्राप्त होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है इसका बीमा राशि की मात्रा। तो इंश्योरेंस में शब्द का जो प्रकट करता है वो बीमित को बीमा की संपूर्ण राशि प्राप्त होती है, और जबकि इंश्योरेंस में बीमित को संपूर्ण बीमा की राशि का भुगतान होना आवश्यक नहीं है। उसे बीमा की राशि में से उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा जिसमें वास्तव में उसकी क्षति हुई है, जितना उसका नुकसान हुआ है। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई व्हीकल का इंश्योरेंस कराया और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट में उसकी बॉडी के पार्ट ख़राब हो गए हैं या उसको जो व्हीकल ख़राब हुआ तो उसको रिपेयरिंग का जो उसका खर्चा है वो उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट है विनियोग तत्व। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होने पर बीमा अनुबंध को विनियोग तत्व का विद्वान होने का संकेत मिलता है। मतलब इन्वेस्ट का एक फैक्टर इसमें होता है कि आप इन्वेस्ट फैक्टर इसमें समझ सकते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, कि आपको
रिटर्न तो होना ही है, तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये इस एक एलिमेंट आ जाता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का, है ना। जबकि इंश्योरेंस में इसका जो प्रयोग होता है बीमा अनुभव में विनियोग तत्व का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है जो इसका क्षेत्र है, तो इस शब्द का प्रयोग करने पर बीमाकर्ता क्षेत्र सीमित होने का अनुबंध लगाया जाता है, मतलब एक लिमिटेड एरिया होता है इस चीज़ का अनुमान लगाने का बीमाकर्ता के द्वारा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस में है, इसमें बीमाकर्ता के कार्य का विस्तृत क्षेत्र होने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें जो वाइड एरिया होता है इंश्योरेंस का। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति सिद्धांत। तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर बीमा राशि के भुगतान नहीं करते हैं। और इसमें इंश्योरेंस का कहना है कि इस शब्द का जो अपनाने के साथ जोड़ने वाले बीमाकर्ता प्राय क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर ही बीमा अनुबंध को पूरा करते हैं। और नेक्स्ट इस शब्दों का संबंध, जो उसका वर्ड का रिलेशन है वो इस तरह से है कि इसके वर्ड्स जैसे इंश्योरेंस मतलब बीमाकर्ता को ये इंश्योर कर देता है, जो इंश्योर कर देता है, और जबकि बीमित में ये इंश्योरेंस करवाता है बीमित का ना। नेक्स्ट है ये जो बीमा सिद्धांत मैंने आपको बताए इसके डिफरेंस कि इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। तो अब हम जो नेक्स्ट लेने जा रहे हैं इसका पॉइंट, रिस्क मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो जोखिम क्या है? जोखिम शब्द का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जा रहा है, किंतु बीमा का अध्ययन एवं अध्यापन करने वाली हानि एवं क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। अतः बीमा का अध्ययन या अध्यापन करने वाली हानि या क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। यहाँ अलग अलग परिभाषा अलग अलग तौर पर निकाली गई है कि किसी हानि, चोट, क्षति या विनाश की संभावना को जोखिम कहते हैं। बेस्टर के शब्दों में फ्रैंक एच नाइट कहते हैं जोखिम गणना योग्य अनिश्चितता है। अब इसी से ये है कि भाई जोखिम के संभावित परिणामों में विचलन है जो एक विशिष्ट परिस्थितियों में प्रकृति का विद्यमान होता है। तो बीमा के संदर्भ में जब जोखिम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तब दो अन्य शब्दों का उपयोग भी प्राय होता है। पहला बीमा संकट, दूसरा क्षतिकारक। इनका भी अर्थ समझ लेना आवश्यक है। संकट या खतरे संकट का हम यह मीनिंग देख रहे हैं तो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करने या हानि की संभावना को बढ़ाना। और इसी के आधार पर अगर हम कहें कि जोखिम का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो संपत्ति, दायित्व और व्यक्तिगत जोखिम, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक जोखिम, स्थिति एवं गतिशील जोखिम, आधारभूत तथा विशिष्ट जोखिम है, शुद्ध तथा परिकल्पी जोखिम। तो 5 तरह की जोखिम होती है इस बीमा के अंतर्गत कि बीमा के संदर्भ में 5 तरह की जोखिमों का वर्गीकरण किया जाता है। संपत्ति का, दायित्व का, व्यक्ति की जोखिम पर, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जोखिम पर, स्थिति तथा गतिशील जोखिम पर, आधारभूत तथा विशिष्ट जोखिम पर, शुद्ध तथा परिकल्पित जोखिम पर। तो इस तरह की जोखिम होती है जिनसे ये निकल के आता है कि यह रिस्क है, हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अपनी जोखिम को देखते हुए, हम अपने आप को सेफ रखते हुए इंश्योरेंस कराते हैं
और अपनी लाइफ को सिक्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।